जी, तो ऑटोकैड में काम करने के लिए हवाले से मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि ऑलमोस्ट 2 से 3 वे तो लाजिम होते हैं कोई भी काम करने के। मतलब आपको एक कमांड आ गई तो आप उस कमांड से वो काम भी कर सकते हैं जो किसी और कमांड से, ऐसी कमांड से हो सकता था जो उस काम के लिए स्पेशल बनाई गई थी। एनीवे, वो किस तरह होती है मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, REC, ओके। मैं इसको रेक्टेंगल लेने के बाद मैं ये कर दिया, ओके। अभी मैं एक लाइन लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे 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 और ऐसे, इसको मिला दिया या छोटी कर दिया फिंगर, ओके। अभी देखें, ये पॉली लाइन है, ये सिंपल लाइन है। और हमें बाज़ दफ़ा इसमें प्रॉब्लम आता है कि हमारा जो हैच कभी कभी नहीं लग पाते इसमें। कभी हमें ये पूरी पूरी एक फ़ाइल चाहिए होती है, एक लाइन चाहिए होती है, या कभी हमें इसके अंदर मतलब जो एरिया है वो पूरा पूरा एक कैलकुलेट करना होता है, कुछ भी करना होता है। तो उसके लिए फिर क्या हमारे पास मसला हो जाता है कि हम जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये तो पूरा का पूरा एक्सप्लोड है, टूटा हुआ है पूरा ऑब्जेक्ट, इसको जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ने के लिए हमारे पास जे की कमांड ज्वाइन बताया हुआ है ऑलरेडी मैंने आप लोग को, ये है। मैंने सारा सेलेक्ट कर दिया तो वो ज्वाइंट हो गया। इसके अलावा भी एक तरीका है, लेकिन उसमें क्या है कि वो डुप्लीकेट बनाता है, जिसके लिए स्पेशल मैंने ये आप लोगों को वीडियो बनाई है छोटी सी। BO बाउंड्री क्रिएशन है। ये बाउंड्री क्रिएशन जो मतलब चीज़ है वो ये है कि अंदर एक जगह पे आप एक बंद जगह हो, ऑब्जेक्ट हो, लाइन चारों तरफ से लगी हो, सर्कल लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो चारों तरफ से बंद हो, तो उसको आप लोग एक बाउंड्री में, यानी एक बाउंड्री समझ लें, यानी कि चारों तरफ से पॉलीलाइन में किस तरह कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्टली। तो उसके लिए BO एंटर करें, यहाँ पे वो शो कराएगा पिक पॉइंट्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट टाइप आपने कौन सा बनाना है ये भी आप पॉलीलाइन ही रहने दें, ठीक है ना। ओके, पिक पॉइंट करना है। अभी पिक पॉइंट का मैंने इसको यहाँ पे दे दिया, देखें इसने डिटेक्ट कर लिया। अभी दोबारा एंटर करूँगा, ठीक है। अभी क्या किया उसने, 2 लाइनें कर दी, एक पीछे वाली पुरानी लाइन भी बाकी है और ऊपर पॉली लाइन भी है। तो मतलब क्या है, अगर हमें पॉली लाइन चाहिए तो हम लोग साइड पे निकाल देते हैं इसको, और ये मतलब बैक वाली पुरानी भी हमारे पास बाकी है। जैसे आप लोग भी जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, बाउंड्री क्रिएशन मतलब एक अच्छा ऑप्शन है, कभी कभी काम आ जाते हैं तो। लेकिन जे भी है, ये जब कम्प्लेक्स हो जाती है ना हमारी ड्राइंग, छोटे छोटे जगहों पे फिर हमें बाउंड्री क्रिएशन उधर लगानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग उसको, जैसे कि ये है लाइन दी मैंने, इसको यहाँ पे, इसको मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। अब जब हम इसको ज्वाइंट कराएंगे तो ज्वाइंट मुश्किल है, होता है कभी कभी नहीं होता, मतलब अभी हो गया। इसमें क्या रहता है कि कहीं पे मुसीबत ऐसी आ जाती है कि जैसे अभी हमें ये वाली जगह चाहिए, ओके। ये वाली जगह के लिए अब हम लोग इस पे या तो ऐसे ऐसे फिर से इसको वो करें, ट्रेस करें, ऐसे ऐसे क्लिक करके ऐसे ऐसे ट्रेस करें, लेकिन फिर भी बात वही की वही है। और या तो हमें ये बाउंड्री चाहिए तो डायरेक्ट हम BO एंटर करेंगे, पिक पॉइंट किया और ये हमने मारा इधर, तो हमारे पास पूरी पूरी ये बन के आ गई। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसको निकाल देना है। ये देखें, मतलब बाउंड्री इस जगहों पे ऐसी कम्प्लेक्स जैसी जगहें आती हैं। देखें, इसको हमने ट्रेस तो किया था, लेकिन ये फिर आगे पीछे कुछ हो रहा है, इसका भी कुछ मसला कर रहा था। तो बाउंड्री क्रिएशन क्या करते हैं, मोस्टली एक्यूरेट जो हमें जो है ऑब्जेक्ट का रिजल्ट देती है, वो इसलिए बाउंड्री क्रिएशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। BO एंटर किया, पिक पॉइंट पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया और इसको, ये पॉलीलाइन बन गई, हमें इसको निकाल देना है यहाँ से। ये देखें, मतलब ये इजीली है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मतलब इस काम को जो है ना आप अंजाम देना चाहते हैं, कितना जल्दी, क्योंकि जितना आप इसमें टाइम सेव करेंगे उतना ही आपका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा और आप लोग जो है मतलब काम भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे ड्राइंग पे, और ड्राइंग को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कर पाएंगे। क्योंकि ये जो काम होते हैं इसमें प्रेशर होता है ऊपर, यार नेक्स्ट संडे को सबमिट करनी है, ये करना है, वो करना है। फिर आदमी ओवर टाइम भी लगा के, जो कि मिलता भी नहीं है डिज़ाइनर को, ओवर टाइम लगा के तो बंदा ये फाइनल करने में बैठा होता है
कि ऐसी चीज़ें सीखें जो आपका टाइम भी बचाएं और आपको आपका फ़ायदा भी हो। तो बाउंड्री क्रिएशन थी जॉइंट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी ये बात। अगर कुछ है इसमें मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।